सलीला नर्मदा के प्रति आस्था की कोई सीमा नहीं है। नर्मदा लोगों के दिलों में बसती हैं। बिंदु सिंधु सुस्खलत रंग भंग रंजितम विचक्षु पाप जात जात कारिवारी संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारी वर्मदे स्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। इस जीवन दायिनी को लोग जहां मां की तरह पूजते आए हैं, वहीं इसे भगवान शिव की पुत्री भी मानते हैं। लेकिन जबलपुर में नर्मदा के तट तिलवारा घाट में 17 फरवरी 2011 को नर्मदा जयंती पर आस्था में संकल्प की नई कड़ी जुड़ गई। संकल्प ये लिया गया कि जिस नर्मदा के दर्शन मात्र से सारे पाप कट जाते हैं, उस माँ के आंचल को मैला नहीं होने दिया जाएगा। दिव्य संप्रदायकम कलौमलोग भारहारी सर्वती। नर्मदा को पवित्र रखने के इस महाअभियान के सूत्रधार बने भगवती ग्रुप और इसका सहयोगी बना जबलपुर युवा मंच। इस महाअभियान में सैकड़ों डॉक्टरों के अलावा कई लोग शामिल हुए, जिसके साथी बने नर्मदा तट पर पहुंचे लाखों श्रद्धालु। नेक इरादे को लेकर बने इस अभियान में शामिल लोगों के सिरों पर सफेद गांधी टोपी नजर आ रही थी। हर टोपी पर भारतीय ध्वज तिरंगे के जहां रंग नजर आ रहे थे, वहीं यह संदेश भी लिखा हुआ था कि जल है तो कल है। नर्मदा के तट तिलवारा घाट में यह संकल्प लिया गया कि नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से खंभात की खाड़ी तक मां के आंचल को साफ सुथरा रखा जाएगा। एक पीड़ा मेरे हृदय में कहीं न कहीं छुपी हुई थी कि जो स्थिति हम मां रेवा की देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिल में ये भी था, लेकिन करेगा कौन। कहीं ना कहीं ये लगा कि नहीं, हमें ही आगे आना पड़ेगा, हमको ही एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं हमने इसको अपने हाथ में लिया। एक अभियान हमने 17 फरवरी से 2013 से स्टार्ट किया। नर्मदा के तट तिलवारा घाट में नर्मदा जयंती पर सारा दिन ही विविध कार्यक्रम चलते हैं। श्रद्धालुओं ने लाल चुनरी से मां नर्मदा का श्रृंगार किया। इस दौरान हर दिल से ये आवाज उठी कि नर्मदा के निर्मल आंचल को अब मैला नहीं होने दिया जाएगा। जगल्लये महाभये मृकंडु सूनु हरमदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नर्मदा किसी एक की नहीं, वो तो हर किसी की माँ है। फिर सियासत कैसे आड़े आ सकती थी। सारे दलों के नेता एक मंच पर जमा हो गए। सभी ने भगवती ग्रुप और जबलपुर युवा मंच के नेक इरादे की सराहना की। उनका कहना था कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। मुझे लगता है कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। तो जो कोई भी जब नर्मदा जी किनारे बात कही जाती है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि व्यक्ति अपने मन से नहीं बोलता, जो उस माँ की प्रेरणा से बोलता है। और आज आपने जो संकल्प लिया, उस संकल्प के लिए भी मैं बड़े भाई होने के नाते भी आपके प्रति अपनी शुभकामनाएं, अपना आशीर्वाद व्यक्त करता हूँ और उस माँ से प्रार्थना करता हूँ कि आज हम सब इस नर्मदा मिशन को जरूर पूरा करें। एक बात और मैं आपके इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सिर्फ कहने से नर्मदा जी प्रदूषित होने से नहीं बचेगा। मैं भगवती ग्रुप के संकल्प नर्मदा के प्रदूषण के संदर्भ में अपनी ओर से आपको आश्वस्त करता हूँ
कि जहाँ कहीं भी मेरे किसी भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता आपको पड़े, मातेश्वरी माँ नर्मदा की असीम अनुकंपा से हम आप जो जहाँ पहुँचे हैं, ये माई का आशीर्वाद है। शिवपुत्री माँ रेवा सबके दुखों को हरती है। हमारा सौभाग्य है कि हाँ, हम सब नर्मदा माई की गोद में बैठे। हमने कोई जन्म, किसी कर्म, कोई न कोई पुण्य काम किया है जो माँ नर्मदा के तट पर जन्म लिया है। ये हमारे माता पिता का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद, आज संस्कारधानी माँ नर्मदा के तट पर हम सब लोग माँ नर्मदा का जन्मदिन मना रहे हैं। गतम तदैव मे भयम त्वतम। नर्मदा को पवित्र रखने के इस महाअभियान में जहां लाखों लोग शामिल हुए, वहीं उन कन्याओं ने भी भागीदारी की जिनके साथ कुदरत ने इंसाफ नहीं किया और अंधमूक बना दिया। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नर्मदा के तट तलवारा घाट में लिया गया संकल्प सिर्फ एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं, बल्कि ये आवाम की आवाज बन चुका था। भगवती ग्रुप और जबलपुर युवा मंच से जुड़े लोग नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक भी पहुंच गए। आम लोगों और साधु संतों से मिलकर यहाँ भी संदेश दिया गया कि जिसे जीवन दायिनी कहा जाता है, उसके जल को निर्मल रखना हर किसी का दायित्व है। इस दृढ़ संकल्प को जानकर साधु संत भी गदगद हो गए। उन्होंने कहा कि जिस नर्मदा के हर कण में शिव का वास है, उसे तो पवित्र रखना ही होगा। ये जो नर्मदा है, तो ये नर्मदा स्वयं शिव शक्ति है। नर्मदा की जो शिव की शक्ति है, वो नर्मदा है। और नर्मदा में जो भी कण आता है, जो पत्थर आता है, वो सदा शिव हो जाता है। उसमें शिव शक्ति विद्यमान हो जाती है। उस पत्थर को भी कभी प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, स्वयं शिव उसमें प्रतिष्ठित होते हैं। वशिष्ठ शिष्ट पिप्पलाद कर्दमादि शर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। दिल में उठा संकल्प जब जुनून बन जाए तो कोई मुश्किल राह का रोड़ा नहीं बन सकती। ऐसे ही लोगों की टोली नर्मदा के तट बरमान घाट पहुंच गई। नरसिंहपुर जिले में आने वाले बरमान घाट में मां नर्मदा की आरती उतारी गई और इसके जल को निर्मल रखने का संकल्प लिया गया। नर्मदा की पवित्रता को कायम रखने के दीवानों ने पूरे बरमान घाट नगर का भ्रमण किया और लोगों से निवेदन किया कि इस महाअभियान में वे भी शामिल हों। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा नर्मदा के तट ग्वारी घाट में भी शान से लहराया गया। राष्ट्रीय पर्व के इस शुभ दिन भी घाट की गंदगी साफ कर लोगों को जागरूक किया गया। ये सब जानते हैं कि नर्मदा की सफाई समस्या का हल नहीं है। महाअभियान से जुड़े लोग तटों की सफाई कर लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि नर्मदा में गंदगी न की जाए। विरंचि विष्णु शंकर स्वकीय धाम वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। सफाई करना हमारा काम अकेला नहीं है, गंदगी ना फैलाना हमारा काम है। सफाई कर कर हम ये मैसेज देते हैं कि हम ये गंदगी साफ कर रहे हैं क्योंकि हमने की है, और गंदगी हमें नहीं करना क्योंकि बंदगी जब ही होगी जब गंदगी नहीं। नर्मदा को पवित्र रखने के महाअभियान से जुड़े लोगों ने बेशक जागरूकता की मशाल जला दी है, लेकिन वे चाहते हैं कि उनके अभियान में सरकार भी कुछ मदद करे ताकि काम ज्यादा आसानी से हो सके। हमारा शासन से निवेदन आवेदन तक तो हम सीमित हैं क्योंकि हमारे दायरे सीमित हैं। कहीं ना कहीं हमें शासन की मदद चाहिए
क्योंकि कहीं ना कहीं जो अव्यवस्थाएं हैं अगर उनको कानून में बदला जाए तो निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी, क्योंकि शासन भी उतना ही हमें शासन से भी उतना ही सहयोग चाहिए और कहीं ना कहीं शासन की बात लोग आसानी से समझते हैं। नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय अमरकंटक से लेकर खंबात की खाड़ी तक नर्मदा किसी अभियान से रातों रात तो साफ नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी इसकी शुरुआत तो किसी न किसी को करनी ही थी। यही सोचकर नर्मदा भक्तों ने अपने कदम बढ़ा दिए। हम लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि ये अभियान हमने जो शुरू किया है इसके परिणाम बहुत जल्दी नहीं आएंगे। ये एक दीर्घकालीन हम लोगों की योजना है और एक अभियान के रूप में हम इसको चला रहे हैं और हम समाज के हर तबके को इससे जोड़ रहे हैं। और इसमें चूँकि नर्मदा हमारी एक राष्ट्रीय संपदा है, ये हमारे लिए प्रकृति का वरदान है, हमारी बहुत गहरी आस्थाएं धर्म और आध्यात्म को लेकर इससे जुड़ी हुई हैं। तो हम लोगों का प्रयास है कि हम हर व्यक्ति को, चाहे वो आध्यात्मिकता की मानसिकता रहा हो, सामाजिकता की या धार्मिकता की मानसिकता को रख रहा हो, हम हर चीज़ को लेके चल रहे हैं। किसी भी कठिन काम की शुरुआत आसानी से नहीं होती, लेकिन दिल में जज्बा हो तो कारवां खुद ब खुद बन जाता है। तब कुछ उत्साही जज्बाती लोग इसमें थे जिनके माध्यम से शुरुआत हुई, लेकिन आज कोई निश्चित संख्या हम आपको बता पाने में असमर्थ हैं, क्योंकि हम लोग जब ये प्रोग्राम करते हैं तो जहाँ तक नज़र मारते हैं वहाँ हम लोगों को नर्मदा जी के भक्त दिखाई देते हैं। और समाज का हर तबका, चाहे वो व्यवसायिक क्षेत्र से आया हो, उद्योग के क्षेत्र से आया हो, शिक्षा के क्षेत्र से आया हो, राजनीति के क्षेत्र से आया हो, तो हर क्षेत्र से लोग इसमें जुड़े हैं। और हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये आंदोलन हम लोगों ने शुरुआत किया था, लेकिन एक जन साधारण का आंदोलन बन गया है और बहुत उत्साहपूर्वक लोग इसमें भाग ले रहे हैं। भगवती ग्रुप और जबलपुर युवा मंच ने नर्मदा को पवित्र रखने की ऐसी मशाल जला दी है जिसकी रोशनी बढ़ती ही जा रही है। इस महाअभियान से जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं उसे देखकर कहा जा सकता है कि सुख समृद्धि देने वाली नर्मदा का जल अब नहीं प्रदूषित रह सकेगा। इसे शुद्ध रखने का युवाओं का संकल्प समाज में नई मिसाल बनेगा। मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी नर्मदा को लोग माँ की तरह पूजते हैं, लेकिन उसमें बढ़ रहे प्रदूषण के लिए भी चिंतित हैं। भगवती ग्रुप इन दिनों नर्मदा संदेश चलाकर लोगों को नर्मदा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए जागरूक करने में लगा है। एक अच्छी मुहिम के लिए लोग भी बढ़ चढ़कर इसमें शामिल हो रहे हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे इन विद्यार्थियों को देखकर तो यही अंदाजा लगता है कि टोपी यूनिफॉर्म का हिस्सा होगी। आप भी यदि ऐसा सोच रहे हैं तो भूल कर रहे हैं, पर ये जज्बा है जीवन दायिनी को साफ सुथरा रखने का। अपनी नर्मदा संदेश की मुहिम के तहत भगवती ग्रुप के कार्यकर्ता जब ज्ञान गंगा इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे तो विद्यार्थी खुशी से उछल पड़े और सबने टोपियां भी पहन ली। नर्मदा के जल को साफ सुथरा रखने भगवती ग्रुप द्वारा निर्मल नर्मदा मुहिम चलाई जा रही है। ग्रुप स्कूल कॉलेज जाकर रजिस्ट्रेशन कर युवाओं को मुहिम में शामिल किया जा सके। इस मुहिम में यूथ को जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि यूथ अपनी बात आगे अच्छे से रख सकता है और क्योंकि युवा इस देश की धड़कन है। युवा हमारे साथ जुड़ेगा तो यह अभियान वाकई में बहुत अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचेगा, क्योंकि आज जो वास्तविक स्थिति है नदियों की, हमारा जो बीड़ा है हम पूरी नदियों के लिए, लेकिन हमारा यह अभियान है जो हमने नर्मदा नदी से प्रारंभ किया है और युवाओं को इसमें जोड़ने की एक जो हमने मुहिम स्कूल कॉलेज चला रहे हैं। और ऐसा नहीं है, कॉलेज इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। ये इतना पवित्र अभियान है और लोग इसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वास्तव में जो स्थितियां हैं वो लोगों के सामने आई हैं और लोग आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर रहे हैं। हमारी नदियां राष्ट्र को समर्पित हैं और जहां हम राष्ट्र की बात आती है तो हम सब एक जाति धर्म से बढ़कर सब एक हैं।
इस मुहिम के बारे में जिसने भी सुना, हर कोई इसमें शामिल हो गया और नर्मदा को साफ रखने का संकल्प भी लिया। जैसे हम कहते हैं त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, हम नर्मदा जी को अपनी देवी की तरह पूछते हैं। पर आजकल हालत हमारी नदियों की बहुत ही ज़्यादा खराब है, इसीलिए ये नर्मदा संदेश एक संकल्प जो मुहिम चलाई जा रही है, बहुत ही अच्छी मुहिम है। हम इसके संपूर्णतः सपोर्ट में हैं। हम ये समझते हैं कि ये कॉज जो है बहुत ही अच्छा है। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे समाज में इस बात को समझा जाए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है कि नर्मदा नदी को साफ रखना ज़रूरी है। हम इसमें कम्प्लीटली सपोर्टिव हैं और हम ये और अपने साथियों को भी ये बताना चाहेंगे कि ये इसमें और पार्टिसिपेशन है। हम नर्मदा बचाने के लिए अपना पूर्ण प्रयास देंगे और जो अभी कार्यक्रम करने वाले हैं नर्मदा जयंती के अवसर पर, उससे हम खुद भी जाएंगे और वहाँ पे जितना हो सके हमसे हम पूरा कोशिश करेंगे कि नर्मदा साफ रखे। नर्मदा संदेश की इस मुहिम में सिर्फ छात्र छात्राएं भी शामिल नहीं हैं, बल्कि उनके गुरु भी उनका हाथ बटाने सामने आ रहे हैं। ये हम सबका सौभाग्य कि मां नर्मदा के तट पे हमारा जन्म हुआ, परंतु दुखद पहलू ये है कि इसकी हम रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। अत्यंत हर्ष का विषय है कि भगवती ग्रुप के द्वारा यह मुहिम चालू की गई और संस्था का प्राध्यापक होने के नाते मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि संस्था के अधिकतम विद्यार्थियों को लेके हम इस मुहिम में न सिर्फ 6 तारीख को इकट्ठे होंगे, वरन साल भर सतत प्रयास करेंगे, न सिर्फ मां नर्मदा की सफाई का बल्कि जागरूकता अभियान का भी, जो कि अभियांत्रिकी पक्ष से बहुत महत्वपूर्ण है। नर्मदा को साफ रखने के लिए भगवती ग्रुप की ये पहल सदैव याद रखी जाएगी। मगर यह मुहिम सिर्फ भगवती ग्रुप की नहीं है, बल्कि हम सभी को आगे आना होगा ताकि नर्मदा के कल कल बहते पानी को साफ रखा जा सके।